तलाक होने के 12 साल बाद एक शादी समारोह में तलाकशुदा पति और पत्नी एक दूसरे के सामने अचानक आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचकर दोनों रोने लगते हैं। दोस्तों, आगे क्या होता है इस कहानी में, इसको जानेंगे तो आपके भी आंखों से आंसुओं की धार आ जाएंगे। यह कहानी बहुत ही इमोशनल है। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो 10 मिनट निकालकर इस कहानी को जरूर सुने ताकि आपके निजी जीवन में बदलाव कुछ आ सके। कहानी सुनाने से पहले आपसे वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल यह पूरी कहानी थाना अजीम नगर के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम इमारता है। उसी गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम अफसर अली होता है। अफसर अली की शादी 2004 में रामपुर की रहने वाली एक लड़की से होती है, जिस लड़की का नाम साइमा होता है। दोस्तों, निकाह होती है। निकाह होने के बाद नई नवेली दुल्हन बनकर साइमा अपने ससुराल पहुंचती है नई उम्मीदों के साथ। ससुराल जाने के बाद अपने पति के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। वह अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती है। पति भी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। एक एक दिन करके बीत रहा था। उनकी शादी हुए 8 साल बीत जाते हैं। इस 8 साल के बीच में उनके 4 बच्चे भी होते हैं। एक लड़का और 3 लड़कियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी की भी जिंदगी में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। एक दिन अफसर अली अपनी पत्नी को पीटने लगता है। पीटने के बाद विवाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। विवाद इतना अधिक बढ़ जाता है कि जो उसका पति है अफसर अली, वह तलाक लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी पत्नी को तलाक देने लगता है। पत्नी हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, क्योंकि पत्नी अपने पति से बहुत अधिक प्रेम कर रही थी। समय भी काफी हो गया था, 8 साल, 4 बच्चे भी थे। तो पत्नी कहती है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के खातिर मुझे अपना लीजिए, तलाक मत दीजिए। लेकिन दोस्तों, पति अपनी पत्नी को छोड़ने का पूरा प्लान बना लिया था। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में किसी भी पत्नी को तलाक देना बहुत ही कठिन है। अगर आप तलाक देना चाहते हैं तो उस तलाक की प्रक्रिया को पूरा करते करते कई साल बीत जाते हैं। लेकिन यहीं पे मुस्लिम धर्म में आप 3 तलाक कहिए 3 बार और पत्नी से तलाक हो जाता है। कोई नियम कानून नहीं है। तो दोस्तों, अफसर अली 3 तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। तलाक हो जाती है। तलाक होने के बाद जो 4 बच्चे होते हैं, उन 4 बच्चों में से 2 लड़की और 1 लड़का अफसर अली अपने पास रख लेता है और 1 लड़की अपनी पत्नी को दे देता है। पत्नी बेघर हो जाती है और अपने मायके चली जाती है। दोनों अब अपनी जिंदगी अलग अलग जीना शुरू कर देते हैं। पत्नी अपने दिल में ठानी थी कि मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से निकाह नहीं करूंगी, मैं अपने बेटी के साथ ही पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। दोस्तों, पत्नी पहले से यह मूड बना ली थी। दोस्तों, तलाक हुए 12 साल बीत जाते हैं। लेकिन इस 12 साल के बीच में तलाकशुदा पति और पत्नी कभी भी एक दूसरे को नहीं देखे, न ही कभी बात किए और न ही कभी मिलने की कोशिश किए। मेरे दोस्तों, तलाक होने के 12 साल के बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जो शायद खुदा को यही मंजूर था। तलाक होने के 12 साल बाद जो अफसर अली है, वो अपने दोस्त के शादी समारोह में जाता है अपने बच्चों को लेकर। उसी शादी समारोह में उसकी तलाकशुदा पत्नी भी अपनी बेटी के साथ जाती है। उस शादी समारोह में सब लोग बिजी होते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ होता है। उसी बीच में जो अफसर अली का लड़का और लड़की है, वह
उसकी जो तलाकशुदा पत्नी के पास जो लड़की है वो आपस में देख जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। बात करते हुए कहते हैं लोग कि मेरी माँ कहाँ है। फिर जो लड़की इधर साइमा के पास होती है वो कहती है माँ यहीं पे आई हुई है, चलो मुलाकात कराते हैं तुम लोगों का। दोस्तों सभी भाई बहन मिल करके जाते हैं अपनी तलाकशुदा माँ के पास। माँ जैसे ही देखती है उन बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। दोस्तों कोई भी माँ होगी जो 12 साल के बाद अगर अपने बच्चों से मिले तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरेगा। वह रोने लगती है सीने से लगाकर और लाड प्यार करने लगती है। बच्चों से पूछती है तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तो बच्चे बताते हैं कि पापा भी साथ में आए हुए हैं इसी शादी समारोह में। यह शब्द सुन करके जो तलाकशुदा पत्नी है, उन बच्चों की माँ है, उसकी निगाहें ढूंढने लगती है अपने तलाकशुदा पत्नी को देखने के लिए, क्योंकि वह बेहद प्यार करती थी और तलाक देना नहीं चाहती थी। तलाक उसका पति ही दिया था। लेकिन इधर उधर देखती है, जब नहीं देख पाती है तो वो अपने बच्चों के साथ बिजी हो जाती है। उन बच्चों को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और समय उसी में 1-2 घंटे बिताती है। बिताने के बाद दोस्तों उन बच्चों को बहुत अच्छा लगने लगता है। उन भाई बहन का प्यार को देखकर माँ भी तरस जाती है कि हम लोग ज़िंदगी में बहुत बड़ा गलती किए। हम लोग दोनों लोग कभी भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचे। मेरे दोस्तों जो बच्चे हैं वो कहते हैं माँ चलो पापा के साथ ही रहो। लेकिन दोस्तों उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा तो किसी और के साथ निकाह कर लिए होंगे, शादी कर लिए होंगे, मैं कैसे रह सकती हूँ। तुम्हारे पापा ने ही मुझे तलाक दिया था, उन्होंने मुझे छोड़ा है, तो मैं कैसे रह सकती हूँ। जब यह बात सुनते हैं वो बच्चे, जो बच्चे अफसर अली के पास थे, तो कहते हैं माँ पापा अभी भी किसी के साथ निकाह नहीं किए। यह बात सुन करके जो उसकी माँ है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग में यही था कि शायद मेरा पति कहीं ना कहीं निकाह जरूर कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। उधर अफसर अली भी निकाह नहीं किया था किसी और से, और इधर जो पत्नी है ये भी नहीं की थी। यह बात जब हो रही थी तो वहाँ पे बहुत सारी औरत बैठी हुई थी। सभी औरतें जान जाती हैं इस बात को, तो औरतें समझाने लगती हैं आप लोग ऐसा है कि आप ही जाइए अपने तलाकशुदा पति से बात करिए। आपका भी निकाह नहीं हुआ है, 12 साल बीत गए और उनका भी निकाह नहीं हुआ है, शायद वह फिर से आपको अपना ले। लेकिन पत्नी डरती है, वो कहती है उन्होंने मुझे छोड़ा है और शायद मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरे अंदर बहुत ही तकलीफ होगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसलिए दोस्तों वह जाने की कोशिश नहीं करती है। फिर वहाँ की जो औरतें होती हैं वो औरतें कहती हैं उन बच्चों से, बच्चों तुम लोग जाओ अपने पापा को बुला के लाओ और कहना कि एक औरत है अंदर घर में, वो आपसे मिलना चाहती है, आपको बुला रही है। लेकिन तुम लोग यह मत कहना कि यह तुम्हारी माँ है। दोस्तों अफसर अली का जो लड़का है वो जाता है और कहता है पापा अंदर रूम में एक औरत बैठी है, वो आपसे मुलाकात करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। उधर लड़का बुलाकर अपने पापा को लाता है और इधर दोस्तों जो औरतें होती हैं वह सभी औरत उस रूम से निकल करके अलग रूम में चली जाती हैं। उस रूम में केवल वह, उसकी तलाकशुदा पत्नी और उसके बच्चे रहते हैं। जैसे उसका लड़का लेकर अपने पापा को लेकर आता है, जैसे रूम में एंट्री करता है, वैसे अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखता ही रह जाता है। तभी उसकी तलाकशुदा पत्नी कहती है वालेकुम सलाम और उसको चेयर देती है, बैठाती है और अपने लड़कों से कहती है कि बेटा जाओ पानी लाओ, पिलाओ अपने पापा को। पानी लाती है, खाना खिलाती है बाकायदे और उस तलाकशुदा पति को
वही अनुभव होता है जो अनुभव शादी के बाद जो भी अपना जीवन बिताए थे 1 साल 8 साल तक, वह अंदर अंदर अफसोस करने लगता है। इधर खाना खा रहा था और अंदर ही अंदर अपने पत्नी के बारे में सोच रहा था। वो अपनी गलतियों को सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दी अपने जीवन में। वो ये भी सोचता है कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, खाना खाता है। खाना खाने के बाद दोनों आपस में बात करते हैं, हाल चाल लेते हैं। और हाल चाल लेते वक्त ही मेरे दोस्तों, उनके जो बच्चे हैं वह कहते हैं अपने पापा से, पापा मम्मी को साथ ले चलिए, हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। इतने साल बीत गए, हम लोग ऊपर क्या गुजरी। तो यह बात सुन करके जो पति बोलता है कि मैं कैसे ले चलूँगा तुम्हारी माँ को अपने घर, तुम्हारी माँ का कहीं शादी हो गया होगा, कैसे ले जा सकता हूँ। दोस्तों, यह बातें सुन करके उसके लड़के कहते हैं कि पापा मम्मी की शादी नहीं हुई है, निकाह नहीं की है, वो आपसे बहुत ही प्रेम करती है, जिस वजह से अभी तक वह निकाह नहीं की है। यह बातें सुन करके दोस्तों अफसर अली हिल जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके आंख से आंसुओं के धार बहने लगते हैं। अपने पत्नी को गले लगाकर रोने लगता है। उस वक्त पति पत्नी और बच्चे सभी गले से लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। दोस्तों, वहाँ पे नंबर दोनों एक दूसरे को देते हैं और नंबर देने के बाद फिर सुबह होती है, अपने अपने घर चले जाते हैं और नंबर के जरिए बात होता है और अफसर अली फिर से अपनी तलाकशुदा पत्नी के घर पे जाता है और शादी करने की बात करता है। दोस्तों, शादी करने की बात होती है और शाहिमा के घर वाले भी मान जाते हैं। दोनों की फिर से निकाह हो जाती है। निकाह होने के बाद सभी बच्चे मिल करके और पति और पत्नी मिल करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे से जीवन जीने लगते हैं। अगले दिन अफसर अली अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उत्तराखंड घूमने के लिए चला जाता है। वो अपने फैमिली और बच्चों के साथ उत्तराखंड में घूमता है, एंजॉय करता है और ज़िंदगी का बहुत ही आनंद लेता है। मेरे दोस्तों, यह रही कहानी यह साबित करती है कि यह दोनों पति और पत्नी भले ही तलाक ले चुके थे, लेकिन तलाक के बाद भी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। इसीलिए तो इन दोनों ने 12 साल तक अलग रहते हुए भी किसी से शादी नहीं की। और शादी समारोह में जब भी इनकी मुलाकात होती है तो एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, बातचीत करने लगते हैं। दंपति ने माना कि गुस्से में उठाया गया कदम कभी भी सही साबित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको सीख लेना चाहिए कि गुस्से में कोई भी फैसला अगर आप लेते हैं तो वह फैसला जल्दी सही नहीं होगा। इसलिए जिंदगी को अच्छे से बिताना है तो आपके अंदर संयम, त्यागशीलता, प्यार, विश्वास सब रहना चाहिए। जिस परिवार में सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं मेरे दोस्तों, वह परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि आप अपने परिवार को, अपने फैमिली को अच्छे से लेकर चल रहे हैं तो कंप्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और परिवार में विश्वास, प्यार बनाकर आपको चलना चाहिए। छोटी छोटी बातों में विवाद को बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी बात ही बड़ी बात बनती है और वह बहुत बड़ा विवाद का, परिवार का टूटने का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।